तो ये बात है आज से करीब 15 साल पहले की। मेरे एक सहकर्मी थे। मैं उनसे किसी बारे में बात कर रहा था। ये बात थी घूमने फिरने जाने की, कि वीकेंड हमने कैसे स्पेंड किया, हमारी फैमिली के साथ हम कहाँ घूमने गए थे, क्या खाया, कितना मज़ा आया। और वो बात बड़ी शांति से सुने जा रहे थे। जब उन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली तो उन्होंने बड़े आदर के साथ, बहुत ही रिक्वेस्टफुल मैनर में उन्होंने मुझे बताया कि हो सके तो इस तरह के मैं अनुभव हमेशा उनके साथ साझा करूं। तो मैंने उनको बोला, आप मुझसे क्यों सुनना चाहते हैं कि मैं कहाँ घूम के आया, क्या खाया, कैसे गए थे? आप खुद ये अनुभव क्यों नहीं करते? छोटे मोटे ट्रिप आप खुद से भी कर सकते हैं। और अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि आपको कंपनी की ज़रूरत है, आपको किसी के साथ की ज़रूरत है, तो मैं या मेरे कुछ दोस्त आपके साथ चलेंगे, हम साथ में भी जा सकते हैं। तो वो थोड़े से अनकंफर्टेबल फ़ील करने लगे। थोड़ा सा उनके चेहरे पे कन्फ्यूज़न का भाव आया और मुझे लगा शायद वो मेरी किसी बात से नाराज़ हो गए। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई, मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था? और उन्होंने मुझे बताया, बात ऐसी नहीं है। तो मैंने पूछा, फिर कैसी बात है? तब उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर पे उनका एक छोटा भाई, जो कई तरह से समर्थ नहीं है अपना ध्यान रखने के लिए। उनका जो भाई है वो घर पे खुद से खाना नहीं खा सकता, खुद से कपड़े नहीं बदल सकता, उसे हमेशा किसी न किसी की देख रेख की, हेल्प की ज़रूरत रहती है। ऐसी कंडीशन में वो कहीं भी जा नहीं सकते। उन्होंने एक बार ऑफिस के किसी काम से अलग शहर में जाने का प्रयत्न किया था। तो उस दिन ऐसा हुआ कि ज़्यादा बारिश के चलते ट्रेन्स लेट हो गई, बहुत सारी बसेस कैंसिल हो गई और उनको जिस शहर में वो गए थे वहीं पर एक रात के लिए रुकना पड़ा। जब वो दूसरे दिन ट्रेन और बस स्टार्ट होने पे वापस गए अपने घर, तो उन्होंने देखा कि उनका जो भाई था वो खिड़की की सलाखें पकड़े खिड़की पे ही पूरी रात जागते हुए बैठा रहा और उनके आने की राह देखता रहा। उस रात को उनके छोटे भाई ने ना खाना खाया था, ना पानी पिया था, बस वो रोए जा रहे थे। और उन्होंने कुछ टॉयलेट्स वगैरह भी उसी कपड़ों में कर दिया था। तो